Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए सबसे पहले मैं नंबर बता देता हूं अंजू जी। नंबर है दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजनी है वो नंबर है 9833 तो भेजिए अपने ऑडियो वीडियो, दिल खोल के कीजिए बात और साथ में सुनिए जिन्होंने भेजे हैं। तो शुरुआत किससे करें? शुरुआत अंजू जी, आपको याद है कि कल बहुत ही जोर से गरजी थी कल्पना जोशी। और उन्होंने हा करके बहुत बढ़िया बढ़िया मिमिक्री भी की थी लोगों की। बाद में उनको रियलाइज हुआ, थोड़ा सा उनको लगा कि उन्होंने ये सोचा डीपली कि ये जो लोग बहुत ज्यादा बवाल मचाते हैं, शोर मचाते हैं, एंग्री, गुस्सा होते हैं, वो अंदर से कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी पीपल। तो उन्होंने कहा कि मुझे रूबीना दिलायक और निक्की तंबोली के लिए दुख भी होता है। तो इसके लिए उनके लिए गाना एक डेडिकेट करके भेजती हूँ। चलिए गाना सुनते हैं कल्पना जोशी की आवाज में। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गई कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गई कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। हेलो मैम, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई एम रियली सॉरी मैम, बहुत लेट हो गया। मैं अभी जस्ट अभी पहुंची हूँ। मुझे खुलदुली तो बहुत हो रही थी मन में क्योंकि कल का एपिसोड के लिए। तो कल के बारे में बात करते हैं। आपका हुआ तो डाउनलोड कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और उधर ही से शुरू हुआ। और राहुल जो निक्की का अंदर जाना था, केक वगैरह, पेस्ट वगैरह खाना, वो सब भी उसमें देखो रूबीना का क्या था। और अभिनव का बहुत अच्छा लॉजिक वाले बनते हैं, ऐसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे अच्छे खासे बनते हैं। उसी में जो नंबर देने के लिए वो बता बोला तो वो नहीं आता बोलते। उसमें देखो रूबीना ने क्या बोली, मुझे मैथ आता तो क्या इस शो में आती। मतलब शो का कोई वैल्यू नहीं है, शो की बेइज्जती करी पहले नंबर में रूबीना ने। और हाँ, अली का मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि थूक के चाट बोलने वाला थोड़ा शब्द वो लगा। और अच्छा था, अभिनव भी अच्छा था। और देखो जब अली अंदर जाने वाला था कॉफ़ी के लिए, अली ने बोला मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, बोला अली ने। उसके बाद देवलीना ने बोला, पहले तो राखी बोली थी मैं जाऊंगी। बाद में देखो हाँ, अभिनव ने उसको समझाया, उधर कंधे में हाथ रख के लेके गया, बोलता है हफ्ते में हक दूंगा, एक हक दूंगा मतलब गले मिलूंगा। हाँ, तो ये बेचारा ने क्या बोला था बीबी मॉल में, ये देखो इतना बदबू आ रहा है, ये कपड़े किसके आ रहा है, राखी के बदबू आ रहा है, देखो इसी ने बोला था। ये दोनों मियाँ बीबी राखी को इतना यूज कर रहे हैं ये दोनों को। और ये क्या है निक्की को। अब निक्की के लिए तो मैं एक शब्द बोलूंगी, एक है ना, नाच करो बंदरिया पैसा मिलेगा, आज नहीं कल नहीं परसों मिलेगा। यही निक्की के लिए ठीक बैठता है। और नाच रही है, वो डमरू बजा रही है रूबीना, अभिनव, और निक्की नाच रही है, अच्छा है। और हाँ, और अच्छा किया क्या बोलते हैं, अली ने अच्छा किया अभिनव का। हाँ, कंधे में चढ़ के यहाँ पहुंचे रूबीना और अभिनव। सच में इनका गेम कुछ भी नहीं है, कभी किसी को हथियार बनाते हैं उसके कंधे में रखते हैं, कभी किसी को। अब खुद बुरे नहीं दिखते हैं, दूसरे को बुरे दिखा के खुद एक कोने से निकल रहे हैं दोनों मियाँ बीबी। और एक बात देखो, खुद ही अभिनव ने, इन दोनों का कैसा रूल है, अपना अपना रूल है। सिद्धार्थ ने बोला था एक रूल बिग बॉस का, एक रूल उसका रूबीना का है, तो बोला था पहले वीक में, सही बोला था उसने।
तो खुद का रूल क्या है, जब निक्की अंदर थी तो डेबोलिना ने बोली थी यस्टरडे का उसमें, तो बोली थी डेबोलिना मैं अंदर आ रही हूँ, और रूबीना ने क्या बोली थी, हम ऑलरेडी अंदर है तो आप नहीं आ सकते अंदर, है ना। तो उधर अब विकास और राहुल अंदर है, तो फिर ये रूबीना ने कैसे बोली कौन जा रहे हो, कौन जा रहे हो, क्यों पूछा। पहले नंबर में तो पूछना ही नहीं चाहिए, इसने बोलना चाहिए था कि अंदर ऑलरेडी है, हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो लीडर है, उसने ये बोलना था। तो वो डिसाइड कर रही है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, 5 मिनट में आओगे, 5 मिनट में जाओगे, ये सब रूबीना डिसाइड कर रही है। तो फिर तो जाना ही था। वैसे भी निक्की का तो कुछ वो नहीं है, मैं तो बोली ना, डमरू बजाया तो नाचना शुरू निक्की का है। अब देखो दगाबाज क्या बोल रही है रूबी डेबोलिना को और ये अर्शी को, ये खुद का टीम उधर जाके बात किया तो भी ये इसके लिए दगाबाज हो गई। निक्की क्या कर रही है, उस उन दूसरे टीम की वाली इसके टीम के लिए खेल रही है, वो दगाबाज नहीं है। अरे इतनी दोगली औरत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी होंगी। और ये क्या बोली, अभिनव जब हंस रही थी किचन में अली के बात में, जो रुबीना हंस रही थी, अभिनव ने आके बोला कि उसने मुझे कुत्ता बोला, थूक के साथ बोला, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, तू उधर हंस रही थी, ही कर रही थी, क्यों करके बोला। तो बोलती है देख जस्मीन का और मेरा भी होता था, तू भी हंसता था, मैंने कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोली, भूल गई क्या, हाँ। इतनी दोगली है ये, अपने बाद में इतना पलट जाती है ये, उसके बाद ये बोल बोल के अपना बिगड़ा के बात को सही बनाने में तुली रहती है। तो इसने क्या बोला था जब निक्की ने बोले, तो किच 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 करती रहती है, किच 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 करके बोलती है ये रूबीना करती है। जब जस्मीन ने बोला था तो क्या बोला था, अभिनव ने हाँ बोला था, उसी में इसने बाहर आके उसको इतना सुनाया था अभिनव को, वो भूल गई। मैं नहीं बोलती हूँ, आप भी हंसते थे, आप भी वो करते थे जस्मीन के साथ, तो मैं नहीं करती थी, देखो इतनी झूठी है ये, नहीं करती थी ये, भूल गई। हम सब याद है, हमें एक एक याद है। तो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अंगाल गले मिल के जाना, उसको राखी को समझाना, खुद ही उधर जाके वो बेचारे को अली ने दिलाया, खास करके बोला तो अली ने दिलाया वो कॉफी, ठीक है। उसने नहीं, उसने दिलाने वाले बोलती हमने दिलाया, हम नहीं चाहते डेबोलिना को मिले, हमने दिलाया। अरे आपने दिलाते होते तो पहले बोलते ठीक है राखी जा, है ना। तो ऐसा अच्छी तरह से हम उसको समझाने नहीं जाते, गले मिल लूंगा, एक हफ्ता मैं हक करूंगा तुझे, ये सब नहीं बोलते, है ना। तो किसने दिलाया, अली ने दिलाया ये सब। तो दूसरी बार जब जा रही है, जब जा रहा है वो तो बोलती है मेरा परमिशन नहीं दे रही हूँ मैं, मेरा परमिशन नहीं है। अरे निक्की को इतनी बार अंदर लेने के टाइम क्या राहुल का परमिशन मांगी थी क्या इसने, अरे इतनी दोगली ये, अपने हाथ नहीं लगा ना, ये किसी के हाथ भी नहीं लगने देने वाली है, ऐसी है ये औरत। उसके बाद इतना झगड़ा, ऑलरेडी बिग बॉस ने बोल दिया कि आप लोग सब बाहर आ जाओ, गार्डन एरिया में आ जाओ, बोल दिया। वो निक्की बोलती है मुझे अर्जेंट है, उसके बाद वो पानी वो कर रही है, चाय बना रही है, उधर बैठ रही है, उधर बैठ रही है, क्या बता रही है सच में ये दोनों, क्या बता। उसका काउंट वो अंदर है, रुबीना बाहर लिख रही है 20। ओ माय गॉड, सच में क्या दिखा रही है ये औरत। तो उसके बाद उधर जाके ये सब करी, बोलती है नहीं ये काउंट नहीं होगा, 100 कहाँ से आया, 100 कहाँ से। उसके बाद वो राहुल ने इतना कुछ लेके आया, ये देख 100 इसी का हुआ, उसने लिखा भी नहीं, डेबोलिना का भी नहीं लिखा, उसने लिखा होता तो उससे भी ज्यादा हो जाते, ठीक है। उसके बाद उसने ऑलरेडी उधर लिख के 133 बना दी, उसका तो 156-7 हो गए थे। उसके बाद वो नहीं बोल रही है, उसके बाद भी वो कर रहे हैं सर। बिग बॉस ने बोल भी दिया कि डेबोलिना लास्ट थी वो बाहर आने तक का, वो बोला तो भी फिर भी नहीं करना। ये सच में इसका एटीट्यूड, इतनी जिद्दी औरत किसी की नहीं होगी ये, तो सच में ये बेचारी का तो सच में किसी की नहीं होने वाली है, यही घमंड इसका, यही जिद रहा ना, किसी का होने वाली नहीं है। मुझे एक बड़ी हंसी आ रही है जब जब राखी सावंत को अर्शी बोली थी ना, क्या बोली, घरवाली तो मैं ही बनूंगी, तू बाहर पता
पति तो मेरा रहेगा, प्यारी मैं ही बनूंगी। राखी के आंखों में इतना ज्वालामुखी दिख रहा, मुझे इतना हंसी आ रहा था। राखी क्या बोलती है, मन कर रहा है खोलता हुआ तेल में डाल। My God! सच्ची में मुझे सबसे पूरा वीक का पूरा एपिसोड का मजा उसी में आया, जब राखी और अर्शी का जो था, तेरा पति मेरा है, मैं ऐसी शाली बनूंगी। मुझे सबसे अच्छा वही लगा सच में, पूरा एपिसोड में मजा उसी में, सबसे पूरा माइंड ऐसा फ्रेश हो गया सच में। क्या बात है। अच्छा गाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कल्पना जी। एक अलग ही रूप और हाँ। आपका दिखा है, ये बढ़िया है यार, आप एक तो वो वाला तो परफेक्ट हो। देखिए, क्या बात। तो चलिए कल्पना जी की लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की है। हाँ, तो चलिए उसी से मैं करता हूँ कि एक इन्होंने आप सुन लीजिए रफीक का। ओके ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करने से पहले थोड़ा कल्पना जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। कल्पना जी, आप गलती से भी जो है ना वीकेंड के बाहर कॉलर ऑफ द वीक अगर बन गए समझो, डे 1 से लेके डे एंड तक चुबीना ने जितनी भी गलतियां की है, आपके पास शायद पूरी किताब मौजूद होगी। इसलिए अगर गलती से भी आप करें समझो, दूसरी बार जो है ना बिग बॉस वाले वीकेंड के बार पे कलर ऑफ द वीक नहीं रखेंगे, क्यों आप उस टाइम पे पूरी पोल खोल देंगे। खैर, अब बस इतना ही बोलना चाह रहा था। और दूसरा एपिसोड की टॉपिक करते हैं। इस बार जो है ना कंटेंट, जितने भी कंटेस्ट थे अंदर, उन लोग खेल नहीं रहे, बिग बॉस खेल रहे हैं उनसे। ये देखने पे ऐसा ही महसूस हो रहा, यहाँ पे बिग बॉस खेल गए। क्यों? अब बिग बॉस भी बोल दिए, तुम चाहे खेलो या ना खेलो, या फुटेज दो या ना खेलो, गेम अब मेरा स्टार्ट हुआ है, अब मैं बताऊंगा बोल के। अब साफ देखने से ये महसूस हो रहा, बिग बॉस जो है ना अपनी गेम अपनी तरफ से क्यों बता रहे हैं लोगों को। क्यों? एक तो राशन घर पे नहीं है, अब राशन नहीं रहने की वजह से जो ना हर चीज़ पे मुद्दा बन रहा है, बैठने पे, उठने पे, खाने पे, सोने पे, बोलने पे, हर चीज़ पे मुद्दा बन रहा है। और बिग बॉस 14 में इतने टास्क कभी नहीं दिखे। टास्क सिर्फ दिखे तो कैप्टनशिप का और ये नॉमिनेशन का, बस वही टास्क, 2 ही टास्क ये शुरू से लेकर आखिरी तक यही देखने को मिला। इस बार जो है ना ये राशन के चक्कर में डिप टू डिप, बैक टू बैक जो है ना हर बार टास्क दे रहे हैं बिग बॉस। और एक एक टास्क कम से कम 2-2 दिन 3-3 दिन खींच रहे हैं। अब इसी में अब मिल रहा भी इतना कंटेंट, लोगों को चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी टास्क भी कैसा ख़त्म करेंगे बिग बॉस, क्या करें। हम लोग भी जो है ना दे रहे। अब बिग बॉस जैसे ही ख़त्म हो गया, फिर दूसरा दे दिए लाइव 1 घंटे का, उनो इनो सब मार ले रहे, चिल्ला रहे। अब और कल देखने को मिलता। खैर, आज जो है ना, मैं बोला, पहले भी बोला, रुबीना कभी भी अपनी बात को नहीं मानती, गलती को नहीं मानती। वो उसकी तरफ से या उसकी टीम की तरफ से कोई भी करे वो सब सही, बाकी टीम के वाले जो भी थोड़ा भी राय के बराबर भी कोई भी अगर गलती की है तो वो गलती मानेगी नहीं। इसकी तरफ से जो भी होता वो गलती नहीं। आज और ये रुबीना प्लीज़ तुम ये मत बोलो बाबू टोना शोना, ये बहुत बोल दिए भाई। ये आपके वर्ड्स में बाबू टोना शोना में आपकी जलन महसूस होती है। जब भी आप सफाई देती है किसी को भी, बाबू शोना सुनो टोना ये सुन के जो ना मेरे को डुबो के मारती है तुम सामने वाले को, ताकि तुम्हारे पे वो चिल्लाए नहीं, ताकि ये आपके ऊपर चिल्लाए ना। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राहुल अभिनव जो है ना थोड़ा, शुक्ला जो है ना थोड़ा इसके राहुल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा चिल्ला के बोलता है। जैसे अली के सामने गया बेचारा जो है ना एक जगह कोने में बैठा हुआ है, अब मालूम है सामने पहाड़ खड़ा हुआ है, उन्हें चट्टान के जैसा है अली,
राहुल के जैसा सुनने वाला तो नहीं होता वो। अली पीछे ही जवाब देने वाला है। राहुल के पास जाके जो ना थप्पड़ का मारूंगा तोड़ूंगा बोल के बोला, वही बात तू अली को बोल के दिखाना भाई, हम भी समझ लेते हैं आप अब बराबर की टक्कर पे आया है। अली है भाई, वो अली है। अली खेलना जानता, बोलना जानता, सब कुछ जानता। और एक तीसरी बात सर, ये जो राखी है विकास के सामने इतना हाई लेवल पे जाके बोल रही थी रुबीना नल्ली है, शुक्ला नल्ला है दोनों। सच में हंसी आ रही थी जब बोल रही थी। इन्हें भी बद पीछे जो ना हवा में तीर मारी, जैसे रुबीना के सामने गई। रुबीना तू ऐसा तू जाके क्लैरिफिकेशन दे रही है रुबीना के सामने। अब रुबीना भी कैसा भिगो के मारती है, बाबू मैं ऐसा नहीं, बाबू टोना शोना लगाती कि सामने वाला इंसान पिघल जाता। ये बाबू टोना शोना कौन बोला, ये वर्ड्स कहाँ से चालू है समझ नहीं है। हर किसी को जो है ना अपना हस्बैंड समझिए, बाबू टोना शोना लगा के बोलने से जो है ना खामोश बैठेगा इंसान। ये राखी अगर यहाँ से थोड़ा पावर से बोलती या थोड़ा उससे गुस्से से बोलती रुबीना, तो राखी यहाँ सही दिखती थी। ये बात मैं थोड़ा नोट किया। थोड़ा अगर ज़ोर से या चिल्ला के बोलती या अपनी बात सही जो विकास के सामने बोली वही इसके सामने बोलती, तो ये राखी आज की हीरो बनती थी, सॉरी हीरोइन बनती थी, लीडर बनती थी। मगर गलत काम करी, वहाँ जाके आवाज़ धीमी और नीचे करके बात करी, वहाँ थोड़ा सा मेरे को डाउन में नीचे चलेगी। इन्होंने स्टार्टिंग ही उनसे की है कल्पना जी की तारीफ के साथ। क्या बात है। तो साथ में जो आपने वो बात की है ना रवि, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। राखी सावंत, आप कैसे हंसते हंसते बड़े अच्छे से बात करते हो। राखी सावंत मुझे भी लगा था कल जैसे विकास के साथ कह रही थी ये नल्ला नल्ली पति पत्नी, ये मुझे लगा कि राखी सावंत अब गेम में वापस आ जाएगी। अब लगेगा कि राखी सावंत बवाल मचा देगी, लेकिन वहां पे आगे फुस होगी, फुस पटाखा फुस। तो ये आपने बहुत सही कहा है कि कल अगर वहां पे वो वैसे ही पॉइंट उठाती तो कल की हीरोइन होती राखी सावंत, बिल्कुल होती। मगर उसको इतना ज्यादा समझ अभी आ नहीं रही है, शायद प्यार का बुखार सच में चढ़ गया राखी सावंत को, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नवीन जी, थैंक यू सो मच रफीक आपके ऑडियो के लिए। आगे किसका सुनाएंगे? तो आगे सुनते हैं राज शर्मा जी का। ओके। हेलो हंग्री स्पीड्स रॉक्स, हेलो अंजू मैम, नवीन सर, कैसे हो आप सब? सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल रुबीना जी जो टास्क रद्द करवाया है वो तो इतने ज्ञान की देवी हैं, उनको तो मुझे गलती नज़र आती ही नहीं है। ये शुरू से लेके अब तक देख लीजिए, कल राहुल वैद्य की टीम जीत गई थी, उन्होंने क्या घपला किया टास्क में, वो तो अपनी गलती मानती नहीं है। हद ही हो गई रुबीना जी, अब तो बिल्कुल सही होती हैं क्या इस गेम में? कभी तो गलती मानो, कभी तो आपको हार बर्दाश्त नहीं होती है क्या? ये गलत है रुबीना जी, कल आप क्लियरली टास्क हार गई थी और आपको लग रहा है आप जीत गए थे। नो, क्योंकि आप क्लियरली टास्क हार चुकी थी और आप फिर भी कभी राहुल वैद्य को छोटा आदमी बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो। आप बोलो तो चलता है ना, कोई दूसरा बोलते तो मेरे पर्सनल मैटर में नहीं बोलना, ये क्या चलता है? उसके बाद मैं सोनाली जी की बात करना चाहूँगा। चलो आज देखने को मिलेगा कि सोनाली जी ने चल पराठा शायद खाना फेंक दिया, चलो मान लेते हैं फेंक दिया, और रुबीना जी और आप उनको ज्ञान का पाठ पढ़ा रही हैं, जिन्होंने खुद लड्डू मुंह में खाकर फेंका था। शर्म करो रुबीना जी, हंसी आ गई थी मुझे। ज्ञान का पाठ कौन पढ़ा रहा है उनको? जो खुद लड्डू को फेंक रही हैं, वो क्या था? वो भी खाने की चीज़ थी, वो क्या था? उसको ज्ञान देने में होती कौन है? बताइए मुझे आप। ये खुद करो तो वो सही है, दूसरे करे तो वो गलत हो गया। सोनाली जी ने गुस्से में किया, जैसे भी किया सोनाली ने गलत किया, हम मानते हैं, पर आप उसको क्यों इतना समझा रहे हैं? इतना क्या खुन्नस आपको सोनाली जी से, इतना वो कर रही हो? और निक्की तो बोली वाह 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 वाह, इतनी गंदी लैंग्वेज इस लड़की की, बोलने की तमीज नहीं है इसको, कैसी लैंग्वेज यूज़ करती है ये सब देखते हैं, इसको देखने का मन नहीं करता। नहीं कि बोली कब सीज़न में वो भी पाठ पढ़ा रही है उनको। पहले तो अपनी लैंग्वेज सही करके आइए मैम, ठीक है ना? बहुत काम करना है ना अपने, ऐसे नहीं चलेगा आपका जो बिग बॉस चल रहा है आपका। ये बहुत ही घटिया लैंग्वेज यूज़ करती हैं, आपको वीकेंड के बारे में बहुत ज़्यादा क्लास लगने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही घटिया लैंग्वेज आपकी। और उसके बाद जो एली और अभिनव की फाइट देखने को मिली, नल्ला थूक रहा है कोई, ये गलत है यार।
पर मुझे यहाँ पे एली थोड़ा गलत नज़र आया है, क्योंकि वो खुद बोल रहा था पहले मैं अंदर नहीं जाने दूंगा किसी को, फिर वो राहुल वैद्य को अंदर जाने जा रहा है। यहाँ पे अभिनव सही था। उसके बाद फिर अभिनव उसको पोक कर रहा था कि उन बस बस तेरी हवा निकल गई नल्ला मास्टर। बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ बोला गया। दोनों ही गलत थे, पर ज़्यादा मुझे एली गलत नज़र आया। बहुत गलत फाइट देखने को मिली। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बहुत ही गलत फाइट देखने को मिली। और उसके बाद जो बिग बॉस का रिव्यू देखने को मतलब देखने को मिला कि अर्शी वो एंटरटेनमेंट टास्क आया था प्रेस वाला, वहाँ पे अर्शी बीच में खड़े होकर हाथ रखा हुआ था। वहाँ पे सोनाली मुझे बिल्कुल सही नजर आई। सोनाली जी के हाथ फ्रंट में था, साइड में, और अर्शी बीच में थी। और जब बजर बजा तो सोनाली ने पहले बजा दिया। वहाँ पे सोनाली बिल्कुल सही नजर आई। अर्शी को इतना गुस्सा किस चीज़ का है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सोनाली क्लियर विनर है, मतलब उसने पहले बजर दबाया था। ये चीज़ से हम मुकर नहीं सकते, ये चीज़ हमसे कोई छुपा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ मेरे हिसाब से सोनाली जीत रही थी। वहाँ अर्शी को इतना गुस्सा आ गया। सोनाली सोनाली कुछ भी बोलते सबको बुरा लगता है। अरे उसने भी तो गेम में देखना है, कुछ ना कुछ तो बोलेगी वो, चुप थोड़ा रहना है। सबको ये लगता है कि फुटेज सब फुटेज लिए करते हो तुम सब, यहाँ पे सोनाली अकेली नहीं है। मुझे लग रहा है रुबीना जी भी फुटेज लेने की करती हैं। राहुल वैद्य को बोल रही थी ना, तो रुबीना जी आप ही फुटेज लेती हो। आपने ये बोला था देवलीना को ना कि ये बाहर से मतलब आपने ये बोला था ना देवलीना को, ये बाहर से आपसे देख रहे हैं कि गेम मेरी कैसे चल रही है, उस हिसाब से ये चेंज करता है रुबीना जी। और आप इजाज़ के खिलाफ कभी सही सोच सकते हो गेम में? वही था जो कि गेम को समझता था रुबीना जी। फिर राहुल वैद्य तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है क्लियरली यहाँ पे राहुल वैद्य को गेम समझ नहीं आती ना टास्क समझ आते हैं। यहाँ पे गेम मेरे हिसाब से जो सही समझता है वो एजाज था। एजाज जल्दी वापसी करेंगे। आई मिस यू एजाज भाई, सच में बोल रहा हूँ मैं। आप होते हो तो गेम का रुख ही बदल जाता है सारा। यहाँ पे गेम जो मुझे लगता है सही खेला वो एजाज भाई था। बाकी सब चमचागिरी कर रहे हैं। और निक्की तुम बोली तो बाहर से जब से आई है रूबीना के साथ ऐसी दोस्ती कर रही है, पता नहीं कितनी जन्मों की दोस्ती होगी इनकी। सब फेक है, सब दिखता है बाहर से, ठीक है ना। जो आप ये करती हो ना निक्की तुम बोली, पहले तो इतना कुछ बोलती थी आप उसको। हाँ, इस शो में कहा जाता है कि मतलब रिश्ते चेंज हो जाते हैं, मतलब सिचुएशन चेंज, पर नहीं, अब वो नहीं कर रही हो। आप बाहर से देख के आई हो कि रुबीना की थोड़ी पॉपुलैरिटी है, थोड़ी बहुत वहाँ पे बाहर को ट्रेंड कर रहे हैं। अब उसकी तरफ इसलिए आई हो, ऐसे अब शो नहीं जीतोगी। आपकी गेम बिल्कुल बकवास हो चुकी है, आगे से इतनी घटिया गेम खेल रही हो आप, देखने का मन भी नहीं कर रहा है आपको। जिस तरह से आप गेम खेल रही हो बिल्कुल घटिया गेम खेल रही हो। ऐसे बिग बॉस नहीं जीता चाहता निकिता बोली। और रुबीना जी जो ज्ञान का पाठ पर आ रही थी सोनाली जी को, आज देखने को मिलेगा। खुद खाना थूकती हैं, खुद कुछ भी करती हैं, वो सब चलता है। और अंधे भक्तों को वो ठीक लगता है, और जो कोई दूसरा करता है उसकी गलती नजर आती है। वाह जी वाह वाह वाह। बस रुबीना और अभिनव को शो नहीं जिताना है गाइस, प्लीज वोट एजाज खान, और किसी को भी कर सकते हो। रुबीना अभिनव को शो नहीं जिता, ये सिर्फ एप्पल ही खाते हैं बस। थैंक यू सर, हंग्री स्पेशल रॉक, बाय। बिल्कुल राजी, सही बात है। रुबीना दिलायक को हार बर्दाश्त नहीं नहीं होती है। और वो तो कल साफ साफ दिखाई दिया कि हार बर्दाश्त नहीं हुई। इतना कुछ करने के बाद भी हार गए, है ना। हाँ भैया। तो अब सलमान देखते हैं कि क्या इसके बारे में क्या बात करते हैं। और दूसरी बात, वो भी बात सही है कि ये जो सोनाली के साथ हुआ है कि परांठा फेंक दिया, आधा परांठा, तो वो बोल रही है जिसने के लड्डू थूका था। ये हाँ। लोग जनता याद रखती है। बिल्कुल 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 याद रखती तो यस, थैंक यू सो मच। हो सकता है सलमान भी इस बात को उठाए कि भैया आपने भी तो मेरे सामने लड्डू थूका था। हाँ। तो राज, आपका ऑडियो बहुत अच्छा होता है, आगे भी भेजते रहिए, और थैंक यू सो मच आपका। तो आगे रानी जी का ऑडियो सुने। जी जी, सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरा होगा, लाइक ऑलवेज। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की, जो कि वहीं से शुरू हुआ जहाँ से कल स्टॉप हुआ था। और वहीं पे अंदर ही निकी बैठी है और रुबीना भी बैठे हैं, इनफैक्ट सभी बैठे हैं। अब मुझे यही नहीं पता लगता कि कौन अंदर है कौन बाहर है। यहाँ पे बाहर भी लड़ाई हो रही है और अंदर भी लड़ाई हो रही है। सो इट वॉज कंफ्यूजिंग फॉर मी। और फिर अभिनव अली को छेड़ता है और उसको पुकारता, देख कर लिया, अब चले गए वो, ऐसे कहता है, यानी कि उसको ताने मार रहा होता है।
तो अली भी कौन सा कम है, वो दोनों भिड़ गए। फिर वर्बल लड़ाई हुई और अभिनव उसको क्या क्या नहीं बुलाता, अली को भैंसा बुलाता है और पता नहीं क्या क्या बुलाता है। भैंसा मुझे याद रहा, बाकी मैं भूल गई क्योंकि मुझे लड़ाइयाँ याद ही नहीं रहती हैं। ये भी कोई याद रखने की बात है। पर एनीवे उनकी वर्बल लड़ाई होती है और फिर बाद में वो देखते हैं कॉफ़ी, जैसे अंदर दो लोग आते हैं कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि इनको टीज कर रहे होते हैं। और ये जैसे नहीं स्कूल के छोटे बच्चे आ करके शोर मचाते, ये वैसे शोर मचा रहे होते हैं। और राखी की कमज़ोरी है कॉफ़ी, तो अभिनव शायद उसको कोने में ले जाके बता रहा होता है कि मैं तुझे कॉफ़ी दिलाऊंगा या क्या करूंगा, गॉड नोस। तो एनीवे समहाउ राखी गॉट द कॉफ़ी। शायद राहुल ने उसको दिलाई कॉफ़ी या समहाउ उसको कॉफ़ी मिल गई, वो खुश हो गई और इसके लगे 100 पॉइंट। अब यहाँ पे रेड टीम के पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और येलो टीम के पॉइंट्स लेस होते हैं। लेकिन रुबीना नहीं मानती क्योंकि उसकी नज़र में राहुल को तभी की तभी पॉइंट लिखने थे, अगर तभी नहीं लिखे तो वो काउंट नहीं होंगे। बट आई डोंट थिंक सो दैट वाज द केस। लेकिन तब भी इनकी लड़ाई होती है और ये किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तो यहाँ पे फिर बिग बॉस कहते हैं कि इनका रद्द हो गया, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि मैच ड्रॉ, कोई ना जीता ना कोई हारा। तो यहाँ पे भी रुबीना देवी की चीटिंग काम कर गई क्योंकि उसने चीटिंग की है। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज इट, शी इज ए चीटर नॉट टीचर। पर एनीवे यहाँ पे सब, और फिर अली मज़े ले रहा होता है, कह रहा मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, यानी ना हम जीते ना वो जीते, मैच इज ड्रॉ। तो यहाँ पे फिर सभी की सभी अंदर आ जाते क्योंकि मैच खत्म हो चुका। अब यहाँ पे रुबीना को इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि डेबो ने उनको चीट किया। तो भाई अगर यहाँ पे निकी ना होती तो तुम तो आसपास भी नहीं थे जीतने के, तुम कहाँ से जीतते। तो उसको नहीं चीटिंग कहेगी क्योंकि वो तेरी फेवर में है, और क्योंकि डेबोलिना अगली टीम में दूसरी टीम में चली गई, वो तेरी एनिमी है। तो गलती तो दोनों ने की है ना, तो तेरी गलती, यानी कि तेरा कुत्ता टॉमी मेरा कुत्ता सेम थिंग। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि चीटिंग दोनों ने की है, तो उसकी चीटिंग डेबो की काउंट करेगी और निकी की नहीं करेगी। ये कौन सा इंसाफ है भाई। ये जो आर्ग्यू कर रही है बेसलेस है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं चली तो ये फिर वो चीटर है। और लेकिन निकी इसकी सगी है, उसकी बहन है, उसको गले से लगा के रखेगी क्योंकि उसकी फेवर में थी निकी। और मैं ये सोच रही हूँ कि निकी की गेम निकी की मम्मी भी तो देख रही होगी ना। तो जब यहाँ पे डेबोलिना कहती है कि इसकी परवरिश कैसी है, कैसे संस्कार मिले हैं, इसके माँ बाप कैसे होंगे, तो इसकी मम्मी को शर्म आती होगी कि नहीं आती होगी। क्योंकि जब पेरेंट्स मीटिंग थी तो उसकी मम्मी ने कहा था राखी की तरह गालियां मत देना। तो अब यहाँ पे ये नहीं सुन रही होगी कि इसकी बेटी ने तो राखी से 10 कदम आके चंद चाटते, उसका नहीं उसको अफसोस हो रहा होगा कि मेरी बेटी ऐसा कर रही है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो तो बेटी है ना, बेटी तो कभी गलत कर ही नहीं सकती, इसीलिए इसके ऐसे संस्कार हैं। इसकी माँ को भी शर्म आनी चाहिए। आई एम सॉरी मैं इसकी माँ को ला रही हूँ, पर मैं तो नहीं गेम खेल रही, मैं तो रिव्यू कर रही हूँ। इसलिए मुझे माँ को लाना नहीं अलाउड है, मुझे नहीं कहना चाहिए। पर मैं सिर्फ बात पे बात कर रही हूँ कि इसकी मम्मी को भी तो शर्म आती होगी है कि मेरी बेटी कैसे कर रही है, उसको देख के ज़रूर उसको शर्म आती होगी। और रुबीना को तो राहुल की तारीफ बिल्कुल भी नहीं हजम होती। पहले एजाज था, अब राहुल है। तो जब राखी ने कहा कि राहुल की वजह से मुझे कॉफ़ी मिल गई, तो यहाँ पे इसको मिर्ची लड़ गई, कहने लगी मैंने ये किया, उसने वो किया, उसने कैसे कॉफ़ी दिलाई, कॉफ़ी तो मैंने दिलाई। सम हाउ शी जस्टिफाई कि उसने कॉफ़ी दिलाई। और यहाँ तो भीड़ की लड़ाई में मुझे नहीं पता लगा किसने कॉफ़ी दिलाई, लेकिन अगर आई थिंक कोई और भी बैठी थी जिसने एग्री किया कि राहुल ने कॉफ़ी दिलाई, तो यहाँ पे ये अपने आप को जस्टिफाई करती कि मैंने कॉफ़ी दिलाई, यानी कि ये क्रेडिट भी वो राहुल को नहीं देना चाहती, खुद ही लेना चाहती है। इसने सारे काम अच्छे किए, सारे काम राहुल ने गंदे किए हैं। इसका ये मतलब है कि ये तो गलत कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो आसमान से परी उतरी है, ये कैसे गलत करेगी।
गलत तो राहुल करता है या फिर अपना अली करता है, ये नहीं गलत करती है। और अभिनव तो मान बैठा है कि ट्रॉफी उसी की है, वो ही जीतेगा। आज रूबीना और अभिनव बैठे थे तो उससे बात कर रहा है कि कल मेरी इसने अली ने इतनी बेइज्जती करी और तुम अंदर बैठी ठहाके लगा रही थी, वो यहाँ पे थूक रहा था, मेरी बेइज्जती कर रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तो यहाँ पे इन दोनों की आर्ग्यू होगी कि तुम मेरी बात नहीं सुनती, मेरी केयर नहीं करती। वो कहती कि नॉर्मल बात थी, अगर वो कुछ कर रहा था मुझे पता नहीं लगा, मैंने नहीं इंटरफियर किया, तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो फिर वो जैस्मिन की बात छेड़ देती है कि वो भी तो ऐसा करती थी, वो ऐसी करती थी, मेरे बारे में कहती थी, तब तो तुम कुछ नहीं करते थे। तो कह रहा वो तुम पे थूकती तो नहीं थी। तो अब यहाँ पे इनकी छोटी सी बहस होती है। बाद में कहता है अभिनव, अच्छा मेरी गलती थी, मैं ही माफ़ी मांगता हूँ। तो बस इनकी ये छोटी मोटी लड़ाई होती है जो हमें क्लू देती है कि इनका मैरिड रिश्ता इनका अभी भी वैसा ही है। शायद कुछ अभी सुधार नहीं हुआ, हो सकता आगे जाके हो जाए। तो ये इनका पर्सनल मामला है जिसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना कहेंगे ना। यहाँ पे राखी की कॉफ़ी छिन गई, ऐसे कि इसको कॉफ़ी इसी की होनी चाहिए थी, लेकिन रूबीना ने कह के वो कॉफ़ी अभिनव के पास रखवा दी। नेक्स्ट मॉर्निंग निकी को कॉफ़ी चाहिए थी तो उसने कॉफ़ी मांगी, जो कि इन्हें पता कि वो बांट नहीं सकती है, लेकिन फिर भी अभिनव निकालता है कॉफ़ी, वो रूबीना को भी देता है और इसको निकी को भी देता है। और फिर बाद में सारे सिप मार रहे होते हैं, अली भी सिप मार रहा होता है। तो यहाँ पे रूबीना भी इशारा करती है कि कॉफ़ी मत दे, छिन जाएगी, लेकिन यहाँ पे इशारा कर रही है जब कॉफ़ी दी गई थी तब क्यों पी ली, तभी मना करती कि मत बांटो, कॉफ़ी छिन जाएगी, तब नहीं याद। और अब राखी को भी लगता कि वो भी ट्रॉफी जीत सकती है, तो इसलिए वो रूबीना से लड़ रही है, क्योंकि विकास ने फूंक मार दी कि तुम भी जीत सकती हो। तो फिर रूबीना से जाके कन्फर्म करती है कि मैं भी जीत सकती हूँ। तो रूबीना कहती है मैंने कब कहा कि मैं जीतूंगी। तो कह रही मैं भी जीत सकती हूँ, अब मैं भी लड़ूंगी ट्रॉफी के लिए। तो लड़ो भाई, जो मर्जी करो। नाले रूम में जाके रो रही है मेरी कॉफ़ी छिन गई। और यहाँ पे फिर नया टास्क शुरू हो जाता है कि भाई अब ये एंटरटेन करेंगे, जो शायद लाइव दिखाया जाएगा, और जिसमें पहली टर्न आती है विकास की। और निकी यहाँ पे कहती है नहीं, अली जीता, क्योंकि उसने देखना अली एंटरटेन करे। तो दिस इज़ ऑल रबिश एनीवे। विकास भी फिर थोड़ा सा एंटरटेन करता है, सबको बुलाता है। यहाँ पे कहा गया था कि गाना नहीं गा सकते, तो फिर राहुल कैसे गाना गा रहा है, आई डोंट नो, ये इनकी। और फिर अर्शी और सोनाली की भी गड़बड़ हो गई, उनका झगड़ा हो गया, उसने पहले बजर बजाया, मैंने बजाया, ये सब चलता रहता है। ये बाकी कल दिखाएंगे कि क्या होता है, तो हम भी देखेंगे कल क्या होता है। आज तो मज़ा ही नहीं आया, मुझे नहीं मज़ा आया, शायद औरों को मज़ा आया होगा, आई डोंट नो, पर मुझे नहीं इतना मज़ा आया। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, कल का इंतज़ार करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक काफ़ी से भी ज़्यादा हो गया लगता है, पर एनीवे ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड यू टू टेक केयर, एंड गुड नाइट टू एवरीबॉडी, टेक केयर, लव यू बोथ, बाय। सॉरी, मुझे एक और छोटी सी बात कहनी है, वो भी जल्दी से, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं कहना चाहती हूँ, इतना भी ना इतराइए कि वक्त की नीयत बदल जाए, आपको पता भी ना चले और वक्त बदल जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसा बोलूं कुछ, तो मैंने बोल दिया। आई एम सॉरी अगेन, टेक केयर, लव यू बोथ, बाय, हैव ए गुड नाइट स्लीप, बाय। हाँ, ये बात सही है। ये कि एक तो कमाल है अंजू जी कि वो व्यक्ति पास में निक्की बैठी है, हाँ। और निक्की बैठी है और निक्की के पास बैठी है कि यहाँ पे एक्चुअली वो हमारे धोखेबाज थी हमारे बीच में, एक जिसने अपनी टीम को धोखा दिया। हाँ। निक्की साथ में बैठी है, निक्की नहीं दिखाई देती उनको, जो कि मेन जी की निक्की का धोखेबाजी तो पूरे ऑल इंडिया में फैली हुई है, सब जगह पे, इंग्लैंड अमेरिका में, वहां पे सब लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो रानी जी ने कहा ना मम्मी के बारे में, निक्की तब बोली कि राखी जैसा मत बनना। एक्चुअली मम्मी उनको ये बोल के गई थी कि राखी जैसा मत बनना, उससे थोड़ी आगे निकलना।
जो निक्की समझ गई अपनी मम्मी की बात कि राखी से आगे निकलना है, तो उसने आगे निकल के दिखा दिया। राखी अब चुपचाप साइड में बैठी निक्की कर रही है पूरा तांडव घर के अंदर, वो हमने देखा है। तो बढ़िया है आपका ऑडियो रानी जी, हमेशा की तरह। तो नवीन जी आगे कुछ है आपके पास? आगे नंबर है बताने के लिए। बताइए। जो नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो भेजते हैं वो नंबर है 9833155552। और जिनको अभी भेजना है उनके लिए भी यही नंबर है, तो भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.